गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जेईई मेंस लेवल का। जेईई एडवांस में रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेंस में क्वेश्चन पूछता है। मेंस वही है जो पहले AIEEE का एग्जामिनेशन होता था, वही AIEEE के क्वेश्चन का लेवल जेईई मेंस में पूछा जाता है। यानी जेईई मेंस इज जस्ट लाइक AIEEE जो पहले एग्जामिनेशन होता था इंजीनियरिंग का AIEEE का, उसी लेवल का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है। मतलब समझ जाइए कि जेईई मेंस मतलब AIEEE का क्वेश्चन ही जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट Z बी द set of integers if A बराबर x belongs to Z such that 2 power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 equal to 1 and B बराबर x belongs to Z such that minus 3 is less than 2x minus 1 is less than 9, then the number of subset of the set A Cartesian B is A नंबर है 2 power 18, B नंबर है 2 power 10, C नंबर है 2 power 15, 2 power 12। यही क्वेश्चन है जो कि आईटी मेन में 2019 में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि जेईई मेन 2019 में पूछा गया सवाल है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। A बराबर दिया गया है x बिलोंग्स टू Z। मतलब क्या हुआ, x इंटीजर है, Z मतलब कैपिटल, Z मतलब इंटीजर है, और x कोई इंटीजर है जिसमें ये दिया गया है कि 2 पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में दिया गया है 2 पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा ये बताइए, A बराबर दिया गया है x बिलोंग्स टू Z, यानी x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए Z से, यानी x इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए ये दिया गया है कि 2 पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 दिया गया है।
तो देखिए 2 का पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। 1 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 का पावर 0। चूंकि कोई भी नंबर पे पावर 0 अगर होगा तो उसका रिजल्ट 1 होगा। अब ये दोनों को इक्वेट कीजिए, यानी 2 का पावर इतना बराबर 2 का पावर 0। तो दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 रहेगा तो गुणनखंड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x बराबर 3 x बराबर 2 आ जाएगा। x का 3 मान यहाँ पे आ गया, एक मान माइनस 2 आया, एक मान 2 आया और एक मान 3 आया। तो हमको ये बताओ कि a का मान आपका कितना आया, ये बताइए। a बराबर क्या दिया है, x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर होना चाहिए जिसमें इतना बराबर 1 दिया गया है। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो x का 3 मान आया माइनस 2 2 और 3, यानी माइनस 2 2 और 3, यानी x इंटीजर होना चाहिए। तो बताइए ये तीनों पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है। अब क्या कहता है, a का मान आपका निकल गया, तो आप ये बताइए कि a का मान इतना है तो na का मान कितना होगा। na मतलब समझते हैं कि a में कितना एलिमेंट है टोटल, तो 3 एलिमेंट है, na का मान 3 आ गया। अब हम लोग b का मान निकालते हैं, तो देखिए b का मान हम लोग जब निकालेंगे तो b बराबर दिया गया है x बिलोंग्स टू z और -3 लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9, यानी b का मान जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि x इंटीजर होना चाहिए और वैसा ही इंटीजर होना चाहिए जो कि -3 से बड़ा, यानी -3 से 2x माइनस 1 बड़ा और 9 से छोटा होना चाहिए। यानी x का वैसा मान जिसके लिए कंडीशन है कि -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9। तो दिया गया है -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9। सभी में 1 ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिए तो -3 प्लस 1 लेस देन 2x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 9 प्लस 1, 1 ऐड हम लोग किए हैं तो रिजल्ट आ जाएगा -2, ये कट गया, -2 इज लेस देन 2x इज लेस देन 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान हमको निकालना है। x का मान यहां से कैसे निकलेगा, जब 2 से डिवाइड कीजिएगा प्रत्येक टर्म को तभी तो x का मान निकलेगा। 2 से डिवाइड करो तो -2/2 2x/2 10/2, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 कटेगा, 2 कटेगा, यानी -1 लेस देन x लेस देन 5 हो जाएगा। यानी x का वैसा मान हमको लिखना है जो कि -1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होना चाहिए। बताइए b बराबर क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू z, x का वैसा मान जो -1 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, 5 से छोटा 0 1 2 3 4 आ जाएगा, -1 से बड़ा 5 से छोटा हो गया। अब हम लोग पूछेंगे कि बताइए nb बराबर क्या होगा, तो nb बराबर 5 हो जाएगा। na का मान 3, nb का मान 5, यहां तक नोट कर लें आप लोग, यहां तक नोट कर लें।
देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है इक्वल टू 1 के बदले में 2 का पावर 0, इसको 0 के बराबर कीजिए, सॉल्व कर लिए। a बराबर x, वैसा इंटीजर x इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो -2 3 2 इंटीजर है, एन a का मान 3 हो गया, x इंटीजर होना चाहिए, जिसके लिए कंडीशन दिया गया है। हम लोग सभी टर्म में 1 जोड़े, -2 लेस देन 2x लेस देन 10, हमको x निकालना है, 2 से भाग देना पड़ेगा। अब x का वैसा मान जो -1 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, और x इंटीजर होना चाहिए। तो -1 से बड़ा 0 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी nb का मान 5 हो गया। नोट कर लें। अब है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए कार्टेशियन बी बराबर, हम लोग फार्मूला लिखे थे 2 का पावर n a कार्टेशियन बी। फार्मूला हम लोग लिखे थे पिछले क्लास में, हम लोग डिस्कस भी किए थे 11th वाले वीडियो में, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 का पावर n a गुना n b। अब देखिए 2 का पावर n a गुना n b, तो n a का मान देख लीजिए, n a का मान कितना था, a का 3 मान आया था, n a का मान 3 था। अब b का कितना मान आया है 5, यानी n a का मान तभी हम लोग 3 निकाले थे, -2 2 और 3। n b का मान कितना है 5, यानी 2 का पावर 15 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन हल्का था कि भारी था। बहुत हल्का सवाल था। तो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हर एक क्वेश्चन बहुत हल्का होता है। तो इसको थोड़ा सा नोट्स कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल। अगर Na बराबर 3 है, Nb बराबर 4 है, देन Na कार्टेशियन B का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। A नंबर ऑप्शन है 12, B नंबर ऑप्शन है 36, C नंबर ऑप्शन है 108, D नंबर है नन ऑफ दिस। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। आप लोग को हम सिखाए थे, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Na कार्टेशियन B कार्टेशियन C का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, Na गुना Nb गुना Nc। 4 अगर D रहता तो Na गुना Nb गुना Nc गुना Nd होता। बहुत हल्का, भरपूर आनंद आएगा। आप ये बताइए कि Na कार्टेशियन A कार्टेशियन B बराबर क्या होगा।
इसी आधार पे बन जाएगा। इसको लिखेंगे Na गुना Na गुना Nb हम लोग लिखेंगे। आप बताइए Na का मान हमको दिया है, कितना दिया है 3, फिर Na का मान 3 दिया है, Nb का मान 4 दिया है, 9 चौके 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए, ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया हम लोग का। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर एक्स वाई जेड एंड बी बराबर ए बी सी डी which of the following is not a which of the following is not a relation from A to B? ए नंबर ऑप्शन है एक्स ए कोमा एक्स सी। बी नंबर ऑप्शन है वाई सी कोमा वाई डी। सी नंबर ऑप्शन है जेड ए कोमा जेड डी। डी नंबर ऑप्शन है जेड बी कोमा वाई बी कोमा ए डी। क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द ए का मान एक्स वाई जेड दिया है, बी का मान ए बी सी डी दिया है। ध्यान से देखना, कहता है which of the following is not a relation from A to B? इनमें से कौन सा रिलेशन A to B नहीं है? इनमें से कौन सा रिलेशन A to B नहीं है? तो A नंबर ऑप्शन आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले A का मान आपको दिया गया है एक्स वाई जेड और B का मान आपको दिया गया है ए बी सी डी। यानी A का मान आपको दिया गया है एक्स वाई जेड और B का मान दिया गया है ए बी सी डी। तो देखिए, X का इमेज A पर है, X का A पर और X का C पर, तो ये तो एक रिलेशन बन गया A to B। A to B मतलब क्या हुआ कि A से B। तो देखिए, A से B बना है कि नहीं, X का A पर, तो X A है और A क्या है, B है। देखिए, A से B की ओर जा रहा है कि नहीं, A से B बन गया, ये रिलेशन A से B बन गया। अब B नंबर ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं, B नंबर ऑप्शन में, तो फिर देखिए यही आपका A है और यही आपका B है। तो एक्स वाई जेड है और ये आपका ए बी सी डी है। तो देखिएगा, y का इमेज कहाँ है, C पर, y का C पर। रिलेशन A to B मतलब क्या होगा, A से B की ओर जा रहा है। देखिए, y का इमेज C पर, यानी A के एलिमेंट का, A के एलिमेंट का इमेज B पर पड़ रहा है, इसीलिए A to B हुआ। अब B to A कब होता, जब B के एलिमेंट का इमेज A के एलिमेंट पर पड़ता। यहाँ A के एलिमेंट का इमेज B के एलिमेंट पर पड़ रहा, इसीलिए A to B कहा गया।
y का d से, तो ये a to b रिलेशन हो गया। a का इमेज कहां पड़ा, b पर, a के एलिमेंट का इमेज b के एलिमेंट पे पड़ा, a to b कहलाया। अब c नंबर में हम लोग चेक करते हैं। चलिए c नंबर में यही आपका AB हुआ, XYZ हुआ, यही आपका ABCD हुआ। देख लेते हैं, Z का A पर और Z का D पर बिल्कुल है। A के एलिमेंट का इमेज B के एलिमेंट पे पड़ा है, ये भी A to B हो गया रिलेशन, है ही। अब देखिए क्या है, D नंबर में यही आपका A हुआ, यही आपका B हुआ, XYZ ABCD। तो बताइए Z का इमेज कहां है, B पर, ठीक है। अब Y का भी इमेज B पर है, लेकिन A का इमेज कहां पर गया है, D पर। देखिए ये दोनों के लिए तो सही हुआ, लेकिन एक के लिए गड़बड़ हो गया। B के एलिमेंट का इमेज B के एलिमेंट पर ही पड़ गया। दो ठो है, उससे नहीं है। कोई एक भी अगर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होता है। दो का तो पड़ गया, लेकिन एक का नहीं पड़ा। सभी एलिमेंट का पढ़ना चाहिए। देखिए X का भी पड़ा है A पर, X का भी C पर, Y का भी C पर, Y का भी D पर, Z का भी A पर, Z का भी D पर। यहाँ Y का B पर पड़ा, Z का B पर, लेकिन A का D पर ही पड़ गया। यानी B के एक एलिमेंट का इमेज B के एलिमेंट पर ही पड़ गया। ये A to B नहीं कहलाएगा, ये A to B नहीं कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये रिलेशन फ्रॉम A to B नहीं हुआ। कहता है कौन सा गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही हुआ। यानी जैसे X का एलिमेंट D पर पड़ जाता तब रिलेशन A to B हो जाता, लेकिन इसी के एलिमेंट का इमेज इसी पे पड़ गया तो ये गड़बड़ा दिया। इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम A to B ये नहीं हुआ। D नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सब ऑप्शन सही है। नोट्स कर लें। चलिए चलिए आप लोग को हम कितना ऑब्जेक्टिव हम बताए, तो 3 ठो शायद ऑब्जेक्टिव आपको हम बता दिए। चौथा ऑब्जेक्टिव में हम लोग चल रहे हैं। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव, लेट S be the set of all straight lines in a plane. Let R be a relation on S defined A related to B. This implies A is a parallel to B. Then R is A नंबर है रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव को R से, साइमेट्रिक को S से। आप लोग अच्छा से लिखिएगा, रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। B नंबर ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। C नंबर ऑप्शन है साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। D नंबर ऑप्शन है इक्विवेलेंस। R बराबर रिलेशन दिया गया है आपका, R बराबर रिलेशन दिया गया है A रिलेटेड टू B, यानी दिस इंप्लाइज AB बिलोंग्स टू R। इसी को कहते हैं
ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, और ए पैरेलल है बी का। अब कहता है पैरेलल लाइन वाला रिलेशन कैसा रिलेशन होता है। आपको हम बताए हैं कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे मान के चलो कि ये लाइन है, ये लाइन L1 है, ये खुद का पैरेलल है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। साइमेट्रिक में आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइमेट्रिक में L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है तो साइमेट्रिक हो गया। कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर L1 और L2 पैरेलल है तो L2 और L1 भी पैरेलल होगा, ये साइमेट्रिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साइमेट्रिक कहलाएगा। और L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, L1 भी L3 के पैरेलल ही होगा। फर्स्ट लाइन सेकेंड के पैरेलल, सेकेंड थर्ड के पैरेलल, तो फर्स्ट भी थर्ड का पैरेलल ही होगा। इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। चूंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमे कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता, अपना रिलेशन अपने से बन गया, रिफ्लेक्सिव कहलाया। अगर फर्स्ट सेकेंड के पैरेलल है तो सेकेंड भी फर्स्ट के पैरेलल होगा, साइमेट्रिक कहलाया। अगर फर्स्ट सेकेंड के पैरेलल है, सेकेंड थर्ड के पैरेलल है तो फर्स्ट भी थर्ड के पैरेलल होगा, ट्रांजिटिव हो गया, यानी तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया। बिल्कुल हो गया, ठीक है, इसको नोट्स कर लें आप लोग। यानी पैरेलल लाइन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, इसीलिए इक्विवेलेंस कहलाता है। याद रखिएगा पैरेलल। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लेट ए बराबर ABC, R बराबर AA, AB, BA, BB, ये कैसा रिलेशन है? सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए AA, BB, CC प्रेजेंट होना चाहिए। AA, BB, CC प्रेजेंट होना चाहिए। आप लोग देखिए कि AA, BB, CC प्रेजेंट है, AA प्रेजेंट है, BB प्रेजेंट है, लेकिन CC प्रेजेंट नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट, A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही अगर रिलेशन में मौजूद हो तभी रिफ्लेक्सिव होता है। AA, BB, C प्रेजेंट है लेकिन CC प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए CC रहता तब रिफ्लेक्सिव होता। यानी AA, BB, CC प्रेजेंट होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। AA, BB, CC इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। जबकि यहाँ कहता है रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, जबकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चूंकि CC प्रेजेंट नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। यहां तक आ गया। अब चलिए साइमेट्रिक चेक करते हैं। AB है तो BA चाहिए, AB है तो BA चाहिए, बिल्कुल है, साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है। ये कहता है नॉट साइमेट्रिक, इसका बात गलत हो गया। अब ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि C नंबर ऑप्शन है, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, AB है तो BA चाहिए, साइमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी दिखा ही देते हैं आपको। A का रिलेशन देख लीजिए, A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से, A का B से, B का A से, तो A का A से देखिए है, बिल्कुल है। A का B से, B का A से, तो AA प्रेजेंट है। अच्छा, अगर यहां हम लोग को BB प्रेजेंट नहीं भी होता तो वैसे भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। BB दे दिया तो भी ट्रांजिटिव है, नहीं दिया तो भी ट्रांजिटिव है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यही ऑप्शन सही है।
इसको नोट कर लेंगे। छह नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर 1 2 3 एंड लेट आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, then R is, पहला नंबर ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बी नंबर ऑप्शन है साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सी नंबर ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। और डी नंबर है एन इक्विवेलेंस। चलिए चेक करते हैं। हमको रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट खुद अपने से रिलेटेड होनी चाहिए। आप देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये गलत हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव है। अब साइमेट्रिक के लिए चलिए 1 2 है तो 2 1 चाहिए, बिल्कुल सही हो गया। 2 3 है तो 3 2 चाहिए, बिल्कुल सही हो गया, यानी साइमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा। 1 2 है तो 2 1 आ गया, ए बी है तो बी ए चले आया, यानी इसका जो सेकेंड है इसका फर्स्ट होना चाहिए, इसका फर्स्ट इसका सेकेंड होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 2 है तो 2 1 है, ए बी है तो बी ए चाहिए, बी सी है तो सी बी चाहिए, ए सी है तो सी ए चाहिए, यानी 2 3 है तो 3 2 चाहिए, साइमेट्रिक है। ये कहता है नोट साइमेट्रिक, यानी ये गलत हो गया। चलिए अब ये दोनों में टसल है, चलिए ये दोनों का टसल खत्म करते हैं। 1 का रिलेशन है 2 से, बिल्कुल सही है, और 2 का रिलेशन है 1 से, तो देखिए 1 1 आपका प्रेजेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। आप इसको लेके चलिए, 2 का रिलेशन है 3 से, बिल्कुल है, 3 का रिलेशन है 2 से, तो 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट है, यानी आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कहता है नोट ट्रांजिटिव, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लें। ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठा के बाद हम लोग चलेंगे 7वां में। सातवां में चलेंगे। 7वां नंबर है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन straight lines in a plane. Let R be a relation
R be a relation on S defined by A related B. This implies A perpendicular B, then R is A नंबर है रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, बी नंबर साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव nor transitive but neither reflexive nor symmetric. D number equivalence. परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन कैसा रिलेशन होता है ये बताइए आप। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है, खुद का परपेंडिकुलर नहीं होता है। यानी कोई भी लाइन के बारे में हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये लाइन अपने पे परपेंडिकुलर है, खुद पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर होने के लिए दो लाइन की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन सेकेंड पे परपेंडिकुलर है, ये सही है, लेकिन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता है, यानी अपना रिलेशन अपने से नहीं बनता है। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। यहां कहता है रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है जबकि ये खुद का कोई भी खुद का परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होता। यहाँ कहता है रिफ्लेक्सिव है तो गलत ऑप्शन हो गया, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। चूंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तभी इक्विवेलेंस होगा। चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, बिल्टी कट गया। ये बताइए कि अगर फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर है सेकेंड पर, ये L1 है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड पे परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड भी फर्स्ट पर ऑटोमेटिक होगा। अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी पहला पे परपेंडिकुलर निश्चित रूप से होगा। पहला परपेंडिकुलर दूसरा से तो क्या दूसरा भी परपेंडिकुलर पहला से। इसका मतलब ये हुआ कि साइमेट्रिक होगा। यहां कहता है नॉट साइमेट्रिक, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चूंकि कहता है नॉट साइमेट्रिक तो ऑटोमेटिक ये सही है। कहिएगा क्यों? ये कहता है नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, साइमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यहां तो परपेंडिकुलर है। L1 L2 पर, L1 L2 पर, L2 L3 पर, बिकॉज ये ऐसे रहता है फिगर, तीनों परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन सेकेंड पर, सेकेंड थर्ड पर तो फर्स्ट थर्ड पर होगा। आप कहिएगा सर ट्रांजिटिव, लेकिन ये सभी केस के लिए बाबू नहीं होता है। देखिए ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर है, L1 है L2 पर, L2 है L3 पर। क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं है, पैरेलल है। इसके लिए हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए तो हर एक कंडीशन के लिए होना चाहिए। ऐसा बहुत एग्जांपल लिख के हम दिखाए हैं, हर एक कंडीशन के लिए होना चाहिए। कुछ के लिए हुआ, कुछ के लिए नहीं हुआ, डेट मीन्स नहीं, डेट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है, केवल साइमेट्रिक हुआ। परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। अगर L1 L2 पर है तो L2 भी L1 पर होगा, साइमेट्रिक। अगर L1 L2 पर, L2 L3 पर, तो L1 और L3 पर परपेंडिकुलर हो भी सकता है,
L1 परपेंडिकुलर L3 पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सस्पिशन वाला केस है, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा, डेट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं होगा, केवल ये साइमेट्रिक रिलेशन होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 7 का बी नंबर ऑप्शन होगा। उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आठ नंबर क्वेश्चन है कि अगर Na बराबर 3 हो एंड Nb बराबर 2 हो, देन Na कार्टेशियन B बराबर क्या होगा? A नंबर ऑप्शन 6, B नंबर ऑप्शन 4, C नंबर 2 और D नंबर 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हम टेस्ट भी लेंगे 2-3 रोज में, इसीलिए हर एक ऑब्जेक्टिव को बना के ग्रुप में जरूर से जरूर सेंड करना। तो देखिए Na कार्टेशियन B बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। Na गुना Nb होता है, तो Na का मान कितना है? 3 है, और Nb का मान कितना है? 2 है। जवाब 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर भी उतार लीजिए। आठ नंबर के बाद है 9 नंबर क्वेश्चन। द रिलेशन ऑफ लेस देन in the set of natural number is A नंबर है ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली साइमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ओनली ट्रांजिटिव। देखिए रिलेशन ऑफ लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहे या सेट ऑफ रियल नंबर रहे या सेट ऑफ इरेशनल नंबर रहे कि सेट ऑफ होल नंबर रहे, हमेशा ट्रांजिटिव होता है। इसको वेरीफाई करके हम दिखाते हैं। लेस देन का रिलेशन हमेशा नेचुरल नंबर के लिए रहे कि रियल नंबर। यहां रियल नंबर भी दे सकता है कभी कभी फंसाने के लिए, इरेशनल नंबर भी दे सकता है, होल नंबर भी दे सकता है, कुछ भी दिया हो। लेस देन का रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। चलिए हम इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। R बराबर रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज लेस देन वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू N। ये x और y क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू N
एंड y बिलोंग्स टू n, x भी नेचुरल और y भी नेचुरल होना चाहिए। चलिए, तो पहला देखिए लेस देन का रिलेशन है कि नहीं, x छोटा है y से, तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट सेम होता है, एस एक्स बिलोंग्स टू n, तो x दिस इंप्लाइज x इज लेस देन x, दोनों एलिमेंट सेम है तो y के बदले में x दीजिए। x कभी x से छोटा होगा, कोई भी नंबर अपने से छोटा नहीं होता है, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए साइमेट्रिक में चर्चा करते हैं। साइमेट्रिक में हम लोग चलते हैं xy बिलोंग्स टू n, xy बिलोंग्स टू n, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन y, दिस इंप्लाइज आप लोग ये नहीं लिख सकते हैं y इज लेस देन x, दिस इंप्लाइज yx डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट सिमेट्रिक। साइमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरा है ट्रांजिटिव, xy बिलोंग्स टू n एंड yz बिलोंग्स टू n, तब xz बिलोंग्स टू n प्रूव करना है। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन z नहीं लिख सकते हैं, यानी x इज z लेस देन z नहीं लिख सकते हैं, यानी xz डज नॉट बिलोंग्स टू n, नॉट ट्रांजिटिव। आहा, बिल्कुल लिख सकते हैं। x अगर y से छोटा हो, y z से छोटा हो, x z से छोटा होगा ही। देखिए 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो बताइए 2 छोटा है कि नहीं 4 से? बिल्कुल है। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन z, दिस इंप्लाइज xz बिलोंग्स टू n, इट इज ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, न रिफ्लेक्सिव न साइमेट्रिक, केवल ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव। वेरीफाई कर दिए। तो यहां नेचुरल नंबर रहे कि रियल रहे कि रेशनल रहे कि इरेशनल रहे कि होल रहे, लेस देन का रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। ये बिहार बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, नोट कर लें। चलिए, इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन, what types of relation is r बराबर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 on the set A बराबर 1 2 3 4, A नंबर है रिफ्लेक्सिव, B नंबर है ट्रांजिटिव, C नंबर है साइमेट्रिक, D नंबर है नन ऑफ दीज।
चलिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सब होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। 1 1 गायब है, 2 2 गायब है, 3 3 गायब है, 4 4 गायब है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है हुआ। चलिए साइमेट्रिक के लिए चलिए 1 3 है तो 3 1 चाहिए, 3 1 बिल्कुल है बार बहादुर। 4 2 है तो 2 4 चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए, सबके लिए तो ठीक था, लेकिन 2 3 है तो 3 2 कहाँ है? हर एक पेयर के लिए होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 आ गया, 4 2 है तो 2 4, लेकिन 2 3 है तो 3 2 कहाँ गया? एक पेयर के लिए नहीं हुआ, डेट मीन्स नहीं, एकदम सख्त। ट्रांजिटिव पर चलते हैं। चलिए 4 का रिलेशन कहां से बना? चलिए 4 का रिलेशन 1 का रिलेशन बना 3 से, पहले 1 का 3 से, 3 का भी किससे बना है? देखिए 3 का 1 से, 3 का 1 से, तो 1 1 होना चाहिए। कहां प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो किसी एक पेयर के लिए भी नहीं हुआ, डेट मीन्स नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। किसी एक पेयर के लिए भी नहीं, डेट मीन्स नहीं। देखिए 4 का रिलेशन देखिए 2 से, और 2 का रिलेशन 4 से, तो 4 4 होना चाहिए। कहां है? मामला गड़बड़े है, किसी भी पेयर के लिए नहीं है। वैसे एक भी पेयर के लिए नहीं मतलब नहीं। 2 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 1 से, तो 2 1 2 1 2 1 कहां है? डेट मीन्स नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस उतर लेंगे। और आप लोग को कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग जरूर से जरूर शेयर करेंगे, ताकि हर ढंग के विद्यार्थी को रिलेशन का लेक्चर पहुंचे और रिलेशन का एक भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से बोर्ड में नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए शेयर जरूर से जरूर शेयर करेंगे, लाइक बटन को जरूर से जरूर दबाना है, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना है। वीडियो का भरपूर आनंद उठाना है। रिलेशन का एक से एक वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, एक से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अक्सर रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से मिस होता है, लेकिन आप लोग से नहीं होनी चाहिए। इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। 11वां नंबर क्वेश्चन, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर 1 2 3, आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2। Then R is a number है reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric and transitive but not reflexive, and equivalence relation। चलिए रिफ्लेक्सिव पहले देखते हैं। तो 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। 1 1 देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ये कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका बात गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव तो है।
साइमेट्रिक चलिएगा, बिल्कुल चलिए। 1 3 है तो 3 1 चाहिए। अरे वाह, कहां है 3 1? नहीं है। ए बी है तो बी ए चाहिए साइमेट्रिक के लिए, आप लोग जानते हैं। बीसी है तो सीबी चाहिए, एसी है तो सीए चाहिए। 1 3 है तो 3 1 कहां है? नहीं है। इसका मतलब नॉट साइमेट्रिक, यानी साइमेट्रिक नहीं है, सॉरी साइमेट्रिक नहीं है। जबकि ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, जबकि साइमेट्रिक कहां है? 1 3 है तो 3 1 कहां है? इसका कहना गलत हो जाएगा। ये कहता है रिफ्लेक्सिव भी है साइमेट्रिक भी है, जबकि साइमेट्रिक नहीं है। और जब साइमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। अगर इतना ऑप्शन गलत हो गया तो ये सही होगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है। रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। चलिए 1 का रिलेशन किससे है? 3 से। 3 का देखिए किसी से है? बिल्कुल है 2 से। 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए। 1 का 2 से देखिए बिल्कुल है कि नहीं, प्रेजेंट है। 1 का 3 से, 3 का 2 से, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। 1 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसीलिए ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये साइमेट्रिक नहीं है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। आज आपको हम टोटल 11 सवाल बताएं। आप 11 क्वेश्चन का रिलेशन का स्पेशल कॉपी बना के, ऑब्जेक्टिव का 11 क्वेश्चन बना के जरूर से जरूर वीडियो के बाद सेंड करेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।